फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा जाएगा? प्योर रेजिस्टेंस। Pure resistance या voltage R circuit are connected to the AC supply. R circuit are connected to the AC supply. यहाँ पर देखें ये रेजिस्टेंस है, इसको हमने AC सप्लाई दे दी। क्या दे दिया? AC सप्लाई। वोल्टेज V is equal to V naught sin ओमेगा इंटू V naught यहाँ पर आपका क्या है? पिक वोल्टेज है। क्या है? पिक वोल्टेज है। पिक वोल्टेज है। दूसरा क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम वोल्टेज। क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम वोल्टेज। V इक्वल टू V naught sin ओमेगा इंटू इसमें बोथ साइड R से डिवाइड कर दें। क्या करते हैं? R से डिवाइड कर देंगे तो V अपॉन R इज इक्वल टू V naught अपॉन क्या मिलेगा? R sin ओमेगा इंटू अब ओम्स लॉ 10th में आप पढ़े होंगे V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो I इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R। तो यहाँ पर V अपॉन R को आप क्या लिख सकते हैं? I। V naught अपॉन R naught को क्या लिख सकते हैं? I naught इंटू sin ओमेगा इंटू तो यहाँ पर दो इक्वेशन मिला, हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज दिया V इक्वल टू V naught sin ओमेगा t, तो I इक्वल टू क्या मिला? I naught sin ओमेगा इंटू। अगर आप यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ फाई रखते हैं तो यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री। फाई इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। यहाँ पर ओमेगा t यानी टाइम, इस इक्वेशन में देखें अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो t की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। यानी वोल्टेज ओरिजिन पर भी क्या होगा? 0। जब t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो करंट भी कहाँ होगा? 0। करंट भी क्या होगा? आपका 0 होगा। दूसरे कंसेप्ट में आप इसको किरचॉफ लॉ से निकाल सकते हैं। किससे फाइंड कर सकते हैं? किरचॉफ। वैसे यहाँ पर देखिए I naught इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? V naught अपॉन R। I naught इक्वल टू V naught अपॉन R। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाया जाए, क्या बनाया जाए? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम आप देखें, फेजर डायग्राम ध्यान से समझे। फेजर डायग्राम ये हमने y एक्सिस लिया, ये क्या लिया? x एक्सिस। क्या ले लिया? x एक्सिस। यहां से ये हमने क्या माना? V naught माना और ये क्या आपका ओमेगा इंटू t। तो ध्यान दीजिए ये ओमेगा इंटू क्या है? t है और ये क्या लिया हमने? V naught। अब आपको देखना है करंट। किसको देखना है? करंट। तो आप देखें I naught इक्वल टू हमने क्या लिखा है? V naught अपॉन R। I naught इक्वल टू V naught अपॉन R। तो इसका कुछ वायर का रेजिस्टेंस होगा और इसके पीक वोल्टेज को इसके वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो V naught से कम वैल्यू है। यस सर। सपोज दैट V naught आपका 220 कितना है? 220 और 2 ओम का रेजिस्टेंस तो करंट कितना आ जाएगा आपका? 110 आएगा। यस सर। यानी वोल्टेज यहाँ पर है तो करंट क्या मिलेगा? यानी करंट की वैल्यू पीक वोल्टेज से पीक करंट मिनिमम हो। क्या होगी? पीक करंट मिनिमम। सिंपल डायग्राम अगर आप देखेंगे तो मैथ के लिए जब मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज और आपका करंट दोनों के फेज एंगल क्या है? 0 डिग्री। दोनों के फेज एंगल क्या है? 0 डिग्री। ठीक है। तो अगर बात आपसे पूछता है पावर फैक्टर, क्या पूछता है? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को आप बोलते हैं cos फाई। क्या बोलते हैं? cos फाई। तो फाई इक्वल टू यहाँ पर क्या देखेंगे? 0 डिग्री। और दोनों जा रहे हैं साथ साथ। दोनों कहे जा रहे हैं? साथ साथ जा रहे हैं। यानी cos फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? cos कितनी होती है? यानी पावर फैक्टर क्या है? 1। तो पावर फैक्टर अगर मालूम हो गया
तो आप एवरेज पावर डिसिपेशन फाइंड कर सकते हैं। एवरेज पावर डिसिपेशन का फार्मूला होता है हाफ V naught into I naught into cos phi is equal to 0 degree, cos 0 is equal to 1. Therefore, average power dissipation will be maximum when pure resistance are connected to the AC supply. जब only R resistance, Ritik mind, only R resistance are connected to the AC supply, V is equal to V naught sin omega into T. उस कंडीशन में पावर फैक्टर भी मैक्सिमम होगा और एवरेज पावर डिसिपेशन भी मैक्सिमम होगा। लर्न रहेगा। तो एवरेज पावर डिसिपेशन P बार इज इक्वल टू आपका क्या मिल सकता है cos phi इक्वल टू 1, तो P बार इक्वल टू हाफ V naught इनटू I naught। V naught आपका पीक वोल्टेज है, I naught आपका पीक करंट है। V naught को पीक वोल्टेज और I naught को पीक करंट या मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं। यस सर। आई होप इतनी बात समझ में आया। अब दूसरी बात है, मान लीजिए ये V naught I naught नहीं दिया है, IRMS और VRMS दिया है और आपको पावर फैक्टर पता है, तो एवरेज पावर डिसिपेशन कैसे फाइंड करें? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V naught अपॉन रूट 2 I naught अपॉन रूट 2। बताओ, लिख सकते हैं? यस सर। बताओ। यस सर। और क्या है cos phi, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1। अब आप इसको लिख सकते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इनटू IRMS एवरेज पावर डिसिपेशन, ये मिलेगा। अब पता है VRMS वोल्टेज, IRMS करंट, छोटे क्लास का मल्टीप्लिकेशन है, एवरेज पावर डिसिपेशन आएगा। और इसकी यूनिट क्या बोलेगा? वाट। क्या बोलेगा? वाट। बात समझ में आया? यस। इसकी यूनिट वाट। दूसरे तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ से आपको सप्लाई दिया जा रहा है वोल्टेज का, यस सर, इसका वोल्टेज, और मैंने आपको बताया कंसेप्ट किरचॉफ लॉ में बताया था कि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, यस सर, तो करंट डायरेक्शन में चलेंगे तो वोल्टेज का वैल्यू क्या रखेंगे? पॉजिटिव, प्लस I इंटू ऐसा बोला। तो हम इसमें किरचॉफ लॉ क्या लगा लें? किरचॉफ। तो जब हम किरचॉफ रूल लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ का वोल्टेज आप क्या मान लें, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मिटा दें, यहाँ मान लें प्लस और यहाँ मान लें माइनस। क्या मान लें? माइनस। तो मैंने कहा कि करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन क्या रखेंगे? पॉजिटिव। ठीक। उसके बाद बताया था कि जिस प्लेटफॉर्म को छोड़ेंगे उस प्लेटफॉर्म के साइन को भूलेंगे नहीं, या जिस प्लेटफॉर्म को पकड़ेंगे उसको भूल जाएंगे। नहीं समझे? प्लेटफॉर्म मतलब प्लेन, प्लेटफॉर्म मतलब प्लेन। अगर ये माइनस है, क्या है? प्लस। तो आप इधर से आ रहे हैं, करंट डायरेक्शन में आ रहे हैं, आप आएंगे माइनस प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल को पकड़ेंगे और उसके बाद आगे पॉजिटिव टर्मिनल को भी पॉजिटिव टर्मिनल से आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव प्लेट को छोड़ेंगे लेकिन इसको भूलेंगे नहीं। ये आपको बताया था इक्वल के राइट साइड, इक्वल के राइट साइड। तो अगर हम चलते हैं करंट डायरेक्शन तो लिखेंगे I इंटू बताइए R इज इक्वल टू माइनस से गया हमने प्लस, तो क्या रखेंगे? कैपिटल V। क्या रखते हैं? कैपिटल V। तो I इज इक्वल टू कैपिटल V अपन क्या R लिख सकते हैं? यस सर। अब V इज इक्वल टू आपको पता है V नॉट sin ओमेगा इनटू 2 दिखता नहीं दिखता? यस सर। अपन क्या है? R है। अब V नॉट अपन R इज इक्वल टू I नॉट, I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा इनटू T, दिखता नहीं दिखता? तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। इसके पहले हमने क्या बताया कि V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा T में हमने बोथ साइड डिनोमिनेटर में R से क्या किया? डिवाइड कर। इस इक्वेशन में हमने R से क्या किया? बोथ साइड डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन में अब आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा T, V
V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी दिखता कि नहीं दिखता? यस सर। यहाँ पर दोनों जगह प्लस देखें क्या है 0 डिग्री, कुछ है ये नहीं है, क्या है 0 डिग्री। अगर हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, वेव डायग्राम का, तो आपको अलग में बताया गया था, हमने पढ़ाया था वेव वगैरह, वही ने पढ़ाया था। तो वेव में बताया था ग्राफ बनाने के लिए आपको, और ये भी बात बताया था कि इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको 12th में काम आए। यस सर। यस सर। बताया नहीं बताया? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई क्या है? फेजर डायग्राम। तो आप देखिए न्यूमेरिकल फॉर्म में इस कांसेप्ट को याद रखें, और ये आपका थ्योरी हो गया। क्या हो गया? थ्योरी। अब आप देखिए सीरीज वेव डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या लिखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये हमने माना y एक्सिस, ये माना हमने x एक्सिस। x एक्सिस में हमने लिया थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू क्या मान लिया? t। थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू t। तो अगर हमने वोल्टेज को मान लिया, एक वोल्टेज का इक्वेशन ले लिया, चलिए ये वोल्टेज का इक्वेशन ले लिया हमने, जगह नहीं है, ठीक है, तो जगह नहीं है, तो यहाँ से 360 और यहाँ से क्या हुआ 180, इतना ही बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने कहा ये v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा इनटू t आपका दिखता है, बतावें सर। तो I भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगा, क्योंकि दोनों का फेज क्या है? सेम है। दोनों साथ फेरे लिए हुए हैं, दोनों साथ फेरे लिए हुए हैं कि वोल्टेज का करंट कहता है कि जिधर आप वोल्टेज जाओगे उधर मैं भी जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे रहूंगा, आपके पीछे रहूंगा। यहाँ कंसेप्ट देखिए, I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन R दिखता नहीं दिखता? सर। I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन R, और हमने सप्लाई, वैसे भी आपके इंडिया में सप्लाई कितनी दी जाती है? 220 वोल्ट, बताएं? 220। अगर I को हमने सपोज दैट 2 ओम लिया, तो इसको हमने डिवाइड किया तो कितना है? 110। यानी अगर वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ है, तो करंट कहाँ हो सकता है? सपोज दैट यहाँ हो सकता है, करंट कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, करंट कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। यानी ये आपका क्या है? करंट। ये क्या है? करंट। लेकिन फेज सेम होगा, सेम टाइम में सेम फेज जो है कि कवर करेगा, सेम फेज क्या करेगा? कवर करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये डॉटेड लाइन जो है आपको करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा इनटू I नॉट साइन ओमेगा इनटू। ये कांसेप्ट आपका रहा प्योर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू द AC सप्लाई। नोट कर, अब देखा जाए लो यह सर्किट when pure inductance are connected to the AC supply. So then find out equation of voltage and current first. Second, phasor diagram. Third, graphical representation, etc. यानी सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, सेकेंड पॉइंट यल सर्किट, या प्योर इंडक्टेंस सर्किट, प्योर इंडक्टेंस सर्किट। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ये हमने इंडक्टेंस लिया, ये क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस यल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जब आपने एसी सप्लाई दिया, एसी सप्लाई में इक्वेशन हमने कंसीडर किया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इनटू, तो इसको भी दो तरह से प्रूफ किया जा सकता है। कितने तरह से? दो तरह से। कि चार का लेकर चलते हैं। मान लीजिए करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, और ध्यान दीजिए इस
कॉइल में जो करंट मिलेगा उस करंट को क्या कहते हैं? जो मैग्नेटिज्म को मोशन कराने से कॉइल में करंट मिलता था और कॉइल के अंदर चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता था, चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट को जब मोशन कराते थे तो कॉइल में जो करंट पैदा होता है उस करंट को हम नाम देते हैं इंड्यूस करंट। क्या नाम देते हैं? इंड्यूस करंट। और इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजिट टू द इंड्यूस करंट। यानी अगर करंट यूं जाएगा तो वोल्टेज किधर जाएगा आपका? करंट अगर यूं जा रहा है तो वोल्टेज, यानी जिससे पैदा होता है उसी का यह क्या करता है? अपोजिट करता है। किसने बताया ये बात? लेनिन। किसने बताया? लेनिन। आई बात समझ? और किसके दिमाग में आया कि हम बी से आई पैदा करेंगे? फैराडे। किसके दिमाग में बात आया? फैराडे। और किसने बताया कि अगर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसकी चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। दिस इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। किसने बताया था? जान दीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। कैसा क्वेश्चन आएगा? ऑब्जेक्टिव। आप ध्यान दीजिए, किरचॉफ लॉ थोड़ा सा देखिए ध्यान से। किरचॉफ लॉ अगर नहीं पढ़े तो जाकर सर्च कर लेंगे। किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ बाय बोयल, वह पढ़े आप न्यूमेरिकल के साथ। गजब का कंसेप्ट है। और क्योंकि आज के सिलेबस में आएगा न्यूमेरिकल तो किरचॉफ लॉ से है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह सर्किट प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी, प्योर inductance. When pure inductance are connected to the AC supply, V equal to V naught sin omega into T. ऐसा आप चलिए आपने दिया, आप इसको मान लीजिए कि करंट इधर से इधर जा रहा है तो वोल्टेज इधर है, यानी वोल्टेज का सप्लाई इधर से मान लीजिए माइनस से क्या मान लेंगे? प्लस। क्या मान लेंगे? प्लस। तो ये माइनस हमने मान लिया और इसको क्या मान लिया? प्लस। लेकिन ये पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। पोलैरिटी क्या होती रहेगी? चेंज होती, क्योंकि हमने तो एसी दिया ना। एक बार प्लस एक बार माइनस, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक सेकंड में 50 हर्ट्ज होता है। मतलब इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी सप्लाई होती है? 50। एक सेकंड में 50 बार अपने साइन को क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? माने हमने इंस्टेंटेनियस ले लिया। क्या ले लिया? इंस्टेंटेनियस। अब यहां से आप किरचॉफ लॉ लगा लें। क्या ला रहा है? किरचॉफ। तो ध्यान दीजिए, ये वोल्टेज हमने लिया दी और यहाँ पर मान लिया इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू 0। हमने कहा था कि जिधर से चलेंगे उसको भूल जाएंगे और जिसको छोड़ेंगे उसको याद रखेंगे। ये हो जाएगा माइनस नहीं, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस E इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये मतलब इंड्यूस ईएमएफ। ये मींस इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला होता है L into di upon dt। L into di upon इंड्यूस ईएमएफ इन सेल्फ इंडक्टेंस। इंड्यूस ईएमएफ ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। यही पर अगर कैपिटल एम लिखा जाता तो उसे आप क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की असाइनमेंट हेनरी होती है। दोनों की असाइनमेंट क्या होती है? हेनरी होती है। लन रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी और इनकी दोनों की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? लन रहेगा। दोनों के यूनिट सेम तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम। अगर दोनों के यूनिट सेम तो आपका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आइए इंड्यूस ईएमएफ का आपको फार्मूला दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? अब आप ध्यान दीजिए, तो V इक्वल टू हमने रखा वैसे होता है माइनस, होता है क्या? तो
माइनस को लेंज ने यही बताया कि जिससे पैदा नेगेटिव साइन आर रिप्रेजेंटेड अपोजिट साइन आप अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस या में फ्लो करेगा। तो माइनस L इंटू डी आई अपन आपने क्या लिखा dt। आगे बढ़ा जाए इस साइन क्वांटिटी को ले जाएंगे राइट साइड तो हो जाएगा प्लस यानी v इक्वल टू दिखता कि नहीं दिखता इधर v इक्वल टू आप क्या लिखेंगे L इंटू डी आई अपन क्या लिख सकते हैं dt। मुझे चाहिए करेंट मुझे क्या चाहिए तो डी आई इज इक्वल टू v अपन L इंटू dt। तो यहाँ पर हमने लिखा डी आई इज इक्वल टू v तो रहेगा या इसके नीचे आ जाएगा बताने और dt कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर के तरफ यानी डी आई इज इक्वल टू v अपन L इंटू दिखता कि नहीं दिखता। अब v की वैल्यू हमको पता है v इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा इंटू t। यहाँ पर हमने लिखा डी आई इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा इंटू t इंटू dt और यहाँ पर क्या लिखा क्या लिखा तो इंस्टेंटेनियस टाइम स्मॉल टाइम के लिए हमने करंट निकाला क्या निकाला अगर छोटी चीज करंट मालूम हो गया और छोटे से बढ़ाना है तो भोले बाबा को बुला लाइए यानी क्या करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू बता रहे आई होगा कि नहीं होगा आई होगा कि नहीं होगा। अब ये और ये कांस्टेंट है बाहर में v नॉट अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t इनटू sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस cos ओमेगा t अपॉन माइनस cos ओमेगा t अपॉन यानी माइनस v नॉट L इंटू ओमेगा या ओमेगा इंटू L थोड़ा अच्छा लग रहा है L इंटू ओमेगा ओमेगा तो यहाँ पे मिला अब साइन सोचिए cos ओमेगा इंटू cos ओमेगा इंटू ये हमको करंट मिल गया ये वाला करंट मिला आई सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर जो करंट जा रही है आज बताओ ये समझ में आई इक्वल टू माइनस v नॉट ओमेगा L cos ओमेगा इंटू अब cos ओमेगा t के दो फार्मूले होते हैं ठीक है तो इसको अगर आप चेंज करें cos ओमेगा t को sin के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं sin बताओ sin ओमेगा t या sin 90 sin 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा तो यहाँ देखिए माइनस v नॉट ओमेगा L sin 90 मतलब पाई बाई 2 sin 90 माइनस थीटा तो यहाँ पे लिख दिया पाई क्या ले लिया पाई। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा ये क्या आ जाएगा प्लस यानी v नॉट ओमेगा L sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। अब देखिए जरा सा याद कीजिए ध्यान लगाइए आप v इक्वल टू मिला है v नॉट sin ओमेगा इंटू t दिखता नहीं दिखता तो अगर if v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t when are connected to the self inductance here so then I are obtained I is equal to I naught sin omega t plus minus pi by 2 यानी अगर आप बात करें यहाँ पर तो माइनस यहाँ पर क्या करें पाई तो पाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है बता रहे यानी जिस समय वोल्टेज ओरिजिन पर होगा उस समय करंट ओरिजिन से 90 डिग्री नीचे होगा माइनस मतलब समझना कोऑर्डिनेट
ये कोऑर्डिनेट आपको पता है ना तो यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। फेजर डायग्राम के बारे में आप सोच सकते हैं तो सिंपल फेजर डायग्राम के बारे में कैसे सोचेंगे याद रखिए। ये हो गया आपका सपोर्ट दैट वोल्टेज। ये क्या हो गया आपका वोल्टेज। ये क्या है इंडक्टेंस का वोल्टेज है। तो इंडक्टेंस का वोल्टेज जब एक्स एक्सिस पे होगा तो करंट उस समय किस की डायरेक्शन में जाएगा माइनस वाई डायरेक्शन माइनस यानी ये आपको मिलेगा करंट। क्या मिलेगा करंट यानी यहाँ पर करंट वो इंडक्टेंस के वोल्टेज से करंट पाई बाय 2 फेज लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है लैग कर रहा है। या इसी को आप बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस का वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 फेज क्या कर रहा है लीड कर रहा है। क्या कर रहा है अरे गिलास आधी खाली है बोल या गिलास आधी भरी है बोल बात दोनों का सेम। इतनी बात समझ में आया। या आप इसको और कैसे बना सकते हैं फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे एक बात आप लिख सकते हैं कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस विथ अ करंट पाई बाय 2 फेज लीड्स या ओवर करंट पाई बाय 2 फेज लैग्स विथ अ वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस विथ अ वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस लिख सकते हैं ना। थोड़ी सी बात और ध्यान दीजिए ग्राफिकल फेजर डायग्राम क्या बात करें फेजर डायग्राम की अगर बात किया जाए तो आप इस को ऐसे बनाएं। ये आपका है पीक वोल्टेज। क्या है पीक वोल्टेज। तो यहाँ से कैसा जाता ओमेगा टी जाता कि नहीं जाता बोल यस सर। तो आपका ही 90 डिग्री दिखता है तो आप ऐसा सोच यहाँ से 45 तो ये क्या हो गया 45 90 नहीं हुआ ये कितना जाएगा 45 और 45 90 यानी ये आपका एंगल कितना बना 90। ये आपका क्या है करंट। क्या है करंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिए। ये अगर हमने वोल्टेज यहाँ पर पाइप लगाया वोल्टेज ये वोल्टेज है क्या है वोल्टेज। तो करंट आपका यहाँ होगा जिस समय यह ओरिजिन पर होगा उस समय करंट कहाँ पर होगा माइनस पे होगा। जब ये 90 डिग्री पर होगा तो ये यहाँ जाएगा। ध्यान समझ रहा ना यानी ये क्या है आपका करंट। क्या है करंट। तो ये जब यह आएगा कितना 180 डिग्री पर तो यह 90 डिग्री पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है यानी इसका ग्राफ यूं बनेगा। समझ में आता नहीं ये वोल्टेज पहले पहुंच गया आप करंट बाद में पहुंचा। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और ये क्या है वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इनटू फेजर डायग्राम हमने आपको दो तरह के बनाया। एक ये बनाया एक हमने सिंपल बनाया। बहुत सिंपल समझ लीजिए। अगर ये आपका करंट है तो ये इंडक्टेंस का क्या है वोल्टेज। क्योंकि आप इस इक्वेशन को दो तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इनटू टी तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 यानी जिस समय करंट ओरिजिन पर होगा उस समय वोल्टेज 90 डिग्री पर होगा। नहीं समझ में। अभी ओरिजिन से स्टार्ट करना शुरू होगा तब तक इंडक्टेंस का वोल्टेज 90 डिग्री पहुंचा रहेगा। बात समझ में आया। बात समझ में आया। दूसरी बात और देखिए आपने पढ़ा है यहाँ पर एक इक्वेशन यूज कीजिए I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इनटू टी माइनस पाई बाई 2। अब ओम्स लॉ के हेल्प से I इक्वल टू V अपन क्या होता है R होता है। तो यहाँ तो हमने लिखा I नॉट यहाँ लिखा हमने V नॉट लेकिन अब इस R को
दिखता नहीं है, क्या दिखता है, ओमेगा इंटू एल दिखता है। तो अब इस ओमेगा इंटू एल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सियल, वी नॉट अपॉन एक्सियल, वी नॉट अपॉन एक्सियल। तो इसे आप क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर हम देते हैं, सर बाहर खड़े हैं, या क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। क्या होगी, ओम। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम।